नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल टेक्निकल दुनिया में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टेक्निकल दुनिया चैनल पर टेक्निकल से जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है इस चैनल पर अपलोड की जाती है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड होगी सीधे आपके मोबाइल फोन पर पहुंचे। चलिए आज हम बात करेंगे और आपको गूगल जो इमेजेस होते हैं उसको हम डाउनलोड करने की विधि बताएंगे और आप कैसे उसको डाउनलोड करेंगे ताकि आपको कॉपीराइट की कोई इश्यूज ना हो, कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉपीराइट को समझने की कोशिश करते हैं। और कॉपीराइट जो होता है वो आपके वीडियोस पे भी आ सकता है, आपके ऑडियोज पे भी आ सकता है और आपके फोटोज पर भी आ सकता है। तो उसके क्या प्रोसीजर होते हैं और किस तरीके से आप जो है अपने चैनल पे कॉपीराइट आने से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीडियोस की। तो वीडियोस में आप सभी को पता है कि अगर दूसरे का वीडियोस उठा के अपने चैनल पे अपलोड करते हैं तो वो जो होता है वो कॉपीराइट के टर्म में आता है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने पर्टिकुलर वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है एंड उसी वीडियोस को उठा के आप यूटिलाइज कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपका कॉपीराइट आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई कि किसी वीडियो का कोई ऑनर कोई और है और उसका वीडियोस हम उठा के अपने चैनल पे डाल दिए तो आपकी जो है वो कॉपीराइट आ गई। ठीक है, अब क्या होता है कि उसको अवॉइड करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि उसका कॉपीराइट ना आए तो आप उसमें उनका क्रेडिट दे सकते हैं या फिर आप उनसे परमिशन ले सकते हैं या फिर आपको एक लेटर लिखवा सकते हैं कि मैं आपको वीडियोस यूज़ कर रहा हूं। तो उस सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं और उस सिचुएशन में आपके चैनल पे कॉपीराइट नहीं आएगा। दूसरी चीज़ हो गई म्यूजिक यानी कोई म्यूजिक कंपनी है या फिर कोई डायलॉग, किसी फिल्म का डायलॉग है या फिर कोई बीट है, कोई कॉलर ट्यून है, इस प्रकार की चीज़ें क्रिएट होती है तो कोई पर्टिकुलर कंपनीज की होती है, पर्टिकुलर फिल्म्स की होती है या फिर कोई सॉन्ग जो गाने होते हैं उनके टोन्स होते हैं। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको कॉपीराइट आ जाता है और हो सकता है कि उस सिचुएशन में आपका चैनल भी टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, उसकी भी परचेज करने के तरीके हैं। अगर आप गाने खरीदना चाहते हैं तो पर्टिकुलर म्यूजिक कंपनी से कंसल्ट करें, इसके बाद वहाँ से परमिशन लेकर आप उसका यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर जो आपका रेवेन्यू होता है उस शेयरिंग पर भी बात करके आप उस चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आपका कॉपीराइट नहीं आएगा। लेकिन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि बिना परमिशन का अगर किसी का पर्टिकुलर वीडियोज़ का इस्तेमाल करते हैं अपने चैनल पर तो उस सिचुएशन में आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट क्लेम जो है वो आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई वीडियोस और ऑडियोज। लेकिन आज जो हमारी टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे कि जब आप गूगल से इमेज डाउनलोड करते हैं तो किस सिचुएशन में आपका जो है कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल पे नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपको 4-5 विधिज बताऊंगा आपको कि 4-5 प्रोसीजर बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप जो है गूगल से आप जो इमेजेस डाउनलोड करेंगे उसका जो कॉपीराइट होगा वो जो है आप पे नहीं आएगा। सबसे पहली बात ये समझने वाली है कि जो पब्लिकली डोमेन में है, लाइक हम जैसे फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या फिर हम बात करें पॉलिटिकल्स की बात करें या फिर ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्री की बात करें तो उस टाइप के अगर हम फोटोज निकालते हैं, उस कैटेगरी के लोगों का फोटो निकालते हैं तो उस सिचुएशन में आप सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे सीरियल्स आते हैं, टीवी चैनल पे सीरियल्स आते हैं, तो सीरियल्स के जब इमेज निकालते हैं तो उस सिचुएशन में आपको कॉपीराइट आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है क्योंकि वो छोटी इंडस्ट्री है और उन्हीं में से बस वो टेलीकास्ट करते हैं और टेलीकास्ट करके उसी से पैसा कमाते हैं। तो वो चाहते हैं कि अगर हमारा कोई इस्तेमाल करता है तो हमारे इस्तेमाल से वो पैसा कमा रहा है सामने वाला बंदा, तो उस पर वो कॉपीराइट दे देते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों पर आप फोकस मत करिए और इस प्रकार की चीज़ों का इमेज मत निकालिए। अब बात आती है कि जो पब्लिक डोमेन में जो इमेजेस होते हैं उसको हम कैसे निकालें ताकि जो कॉपीराइट है वो ना आए। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि जब भी आप कोई इमेज डाउनलोड कर रहे हैं तो इमेज डाउनलोड करने के दौरान आप इमेज पर देख लें कि किसी भी कंपनी का लोगो तो नहीं है। ठीक है, किसी भी कंपनी का जो लोगो होता है वो तो नहीं लगा हुआ है ना, तो आप उसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। अगर आप उसको देखने में सक्षम हो पाते हैं और वैसे जो इमेजेस है वो डाउनलोड कर लेते हैं और उसका इस्तेमाल अपने वीडियोस में करते हैं तो उस सिचुएशन में आपके चैनल पे कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें, कोई भी आपके जो फोटोज निकालते हैं उस पे जो है वो लोगो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ पहली हो गई। दूसरी चीज़ हो गई है कि जब भी आप इमेज निकाल रहे हैं तो आप जो है इमेजेस के जो सोर्सेज होते हैं वो कहीं ना कहीं वेबसाइट्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, लिंक्स होते हैं या फिर कोई ऑफिशियल वेबसाइट्स होता है, उसी सोर्सेज के माध्यम से गूगल भी सर्च करता है और वो वैसा इमेज आपको प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि अपने चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, अपने चीज़ों को सिक्योर रखने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि वाटर मार्क का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है,
वाटर मार्क लगा लेते हैं। तो वाटर मार्क लगा लेते हैं तो अब क्या हो गया कि जो भी वाटर मार्क का इमेज अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वो इजिली एक्सेस हो जाएगा, लोगों को देखने से पता चल जाएगा कि इसमें वाटर मार्क लगा हुआ है। तो उस सिचुएशन में आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। तो आप वैसे इमेज डाउनलोड मत कीजिए जिसके कि वाटर मार्क लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप सावधानी से जब इमेज निकाल रहे हैं तो सावधानी से उस चीज को देखें, और उसमें जब आपको वाटर मार्क नहीं लगा होगा तो ही आप उस जो उसका इमेज है उसको डाउनलोड करें, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। दूसरी तीसरी चीज़ हो गई कि कई सारे हम लोग इमेजेस निकालते हैं जिसमें कंबाइंड किया जाता है, जिसमें जोड़ा जाता है, इमेज को जोड़कर आप देखते हैं गूगल पे आ जाता है। तो आपको उस समय ध्यान रखना है, जब आप डाउनलोड कर रहे हैं, जब सर्च कर रहे हैं, तो उस टाइम आप अपने जो माइंड से आपको देखना पड़ेगा, अपने माइंड से आपको उस चीज़ पे केयर करना पड़ेगा कि कहीं कंबाइंड चीज़ें तो नहीं है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें आप डाउनलोड मत कीजिए। कंबाइंड क्यों किया, किसी ने काम किया है, किसी काम करके वो चीज़ें किया है, तो उस सिचुएशन में आप जो है इमेजेस डाउनलोड मत करें, ठीक है। बाकी आप जो है उसको अच्छे से इस्तेमाल करें, देख के इस्तेमाल करें, उसका तरीका पता होना चाहिए आपको। और आपको जो मैं बताया कि लोगो, आपको जो है किसी का लोगो नहीं होना चाहिए, किसी कंपनी का, किसी ब्रांड का लोगो नहीं होना चाहिए, प्लस किसी का वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, या फिर कंबाइंड इमेजेस नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ मतलब फ्रेश इमेजेस होना चाहिए, उस पर कोई भी कैटेगरी का कुछ भी चीज़ें नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा एडेड नहीं होना चाहिए। तो आप जो है उस गूगल इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस सिचुएशन में आपको कोई भी कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप जो है गूगल इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसी प्रकार की और भी तमाम जानकारी हम अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड होगी सीधे आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाए। अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हो सकेगा तो मैं उसका जवाब अपने आने वाले वीडियोज़ में जरूर बनाकर दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।